गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। देखो हमारे पास इलिप्स ये है, इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर और प्लस y स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है और हमें ये दिया हुआ है कि इस एलिप्स में हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है और उसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो जो है ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस का वन एंड है। तो आपको एलिप्स के बारे में 10+1 में पढ़ाया गया है। तो 10+1 में आप देख सकते हैं कि एलिप्स की जो है वो दो टाइप होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा एलिप्स है कि ये एलिप्स है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एक्स और ये वाई एक्सिस है वाई वाई डैश और दिस इज सेंटर और ये वर्टेक्स होते हैं। जो मेजर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट्स को हम वर्टेक्सेस बोलते हैं। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो ये पॉइंट होता है A0 पॉइंट है जो देख रहे हैं आप, जो वर्टेक्स है। और इसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो और उसका एरिया मैक्सिमम हो और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ये है जो पॉइंट ये दिख रहे हैं। तो मैं सपोज करता हूं कि ये मान लो हमारे पास एक ये बन जाती है हमारे पास ये और ये साइड इसके इक्वल है और ये पॉइंट्स देखिए इसके ऊपर है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये PXY है। ये पॉइंट जो है मान लो P डैश या क्यू सपोज कर लेता हूं क्यू, ये नीचे की तरफ है तो ये x माइनस वाई है। तो ये हमने सपोज ये पॉइंट्स PXY इज एनी पॉइंट ऑन दिस, ये P पॉइंट है एलिप्स के ऊपर लाई करता है। इसके सामने जो है वो x माइनस वाई होगा और ये हमने देखना है। अब जो A है एरिया है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। लेट A be the area of isosceles triangle। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हम इसका एरिया निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखिए एलिप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एलिप्स के बारे में जो हम 10+1 में पढ़ाते हैं आपको। और किसी बच्चे को डाउट है तो आप 10+1 में जो कॉनिक सेक्शन है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंगाड़ पे आप एलिप्स के बारे में वहां देख सकते हैं कॉनिक सेक्शन में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एलिप्स की। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दूंगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक A है और यहां से लेकर यहां तक x है। ये जो बनेगा ये बनेगा a माइनस एक्स। यहां से लेकर डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस जो अंदर जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है ये a माइनस एक्स होगा और ये डिस्टेंस y है y। तो अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस a माइनस एक्स इंटू वाई। ये ऊपर वाले ट्रायंगल का है और मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 कहां से आया? क्योंकि दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है
तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, एरिया इक्वल होगा, तो इसलिए ट्वाइस कर दिया हमने, ठीक है। ऊपर वाले जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस ये है और हाइट ये है वाई। ये वाई कहां से आया, इस कोऑर्डिनेट से आया वाई, और ये एक्स डिस्टेंस कहां से आया, इस कोऑर्डिनेट से आया। तो यहां 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये एरिया होगा ट्रायंगल्स का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। जो ट्रायंगल आप ये मान के चलो कि ये मान लो मैं ए वर्टेक्स ले लेता हूं, ए वर्टेक्स से, ये ए पी क्यू का है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू लिख लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक्स और वाई है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो इक्वेशन से हम सेटिस्फाई यहां से करवाएंगे। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। यहां से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स में, वाई की वैल्यू एक्स में। तो अब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को हम राइट में लेके जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और अब ए स्क्वेयर एलसीएम, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई यहां से आ जाएगा, दिस इज बी बाई ए स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं एरिया में, तो ए माइनस एक्स तो ऑलरेडी पहले था हमारे पास, और यहां बी बाई ए और स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब b बाई ए को हम बाहर रखेंगे, b बाई ए को, और a माइनस एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये वन वेरिएबल का हमारे पास फंक्शंस है, एरिया इज इन वन वेरिएबल x, x में है ये। और अब हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो यहां हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का डेरिवेटिव होगा dA बाई dx, यहां u इंटू वी लगेगा, b बाई ए बाहर रखेगा, b बाई ए को तो हम बाहर रखेंगे। फर्स्ट एज इट इज a माइनस एक्स एज इट इज, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, और अंदर का माइनस 2x, प्लस v एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -1। यार अब हम एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें इसको, 2 से 2 कैंसिल, तो b बाई ए, और आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लेंगे तो क्या बढ़ेगा, ये देखो, ये माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये माइनस ए एक्स, माइनस एक्स की इसके साथ प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस आगे आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के बाद में इसके साथ हो गई, तो ये आएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ये आप ध्यान से देखें कि ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, dA बाई dx सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा b बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, और माइनस ए एक्स और माइनस ए स्क्वेयर, ये आएगा, और नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बने। अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट dA बाई dx इक्वल टू 0। तो इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, तो 2x स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखो बाहर की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आएगी, तो इसकी आपके फैक्टर्स करने हैं आपने यहाँ,
तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ax और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों में कॉमन आएगा 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन है तो x माइनस a आएगा और यहां से कॉमन ले लेंगे a हम प्लस a, तो ये भी x माइनस a आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमने मैक्सिमम इसके फैक्टर्स करे और फैक्टर्स के बाद ये रिजल्ट आ गया हमारे पास जो आप देख रहे थे। और यहां से फिर x माइनस ए कॉमन, तो x माइनस ए कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा 2x प्लस ए इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास दो केस बनेंगे, आइदर दिस इज 0 x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए बाई 2। x जो है वो a के इक्वल होगा या जो है x की वैल्यू जो है वो माइनस ए बाई 2 होगी। तो ये हमने केस देखने हैं। अब आप देखो यहां पे हम बात कर रहे थे कि x तो क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब x a के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव इस साइड में होगा। यदि ये x जो है वो a के इक्वल चले जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है वो a पॉइंट के ऊपर चली जाएगी, ये जो कोइंसाइड कर जाएगी, तो यहां पे ये नॉट पॉसिबल है। अब माइनस ए बाई 2, तो माइनस ए बाई 2 इस साइड में होगा, यहां ये ट्रायंगल जो है ये लाइन यहां आ जाएगी यहां पे, तो हम मिलाएंगे तो ये मैक्सिमम जो है वो एरिया होगा इसका। तो यहां पे नॉट पॉसिबल, ये वाली चीज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x इक्वल टू a में ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि x की वैल्यू इस साइड में तो नेगेटिव हो जाएगी, इस साइड नेगेटिव, और इस साइड में x की वैल्यू a लेंगे हम, तो ये लाइन जो है धीरे धीरे जाके इस पॉइंट पर आ जाएगी, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी उस केस में। तो अब ये लेंगे हम, ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स आया, x इक्वल टू माइनस ए बाई 2। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे यहां से u अपॉन v लगाएंगे और फिर x को माइनस ए बाई 2 पुट करेंगे हम। तो आप यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, फाइंड, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, dx स्क्वायर, ये आप फाइंड आउट करेंगे u अपॉन v से। और फिर आप देखेंगे कि डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई 2 वो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो हम कह देंगे कि a इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस ए बाई 2। और यदि आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप, ये एक वेरिएबल में आया हुआ है एरिया, यहां इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमें फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया निकालना आपने, तो मैक्सिमम एरिया तो यहां पुट कर देंगे, इसका नंबर एक डाल देता हूं मैं ए। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें, मैक्सिमम एरिया, क्योंकि ये x में आया हुआ है, कंप्लीट x में है, तो x को माइनस ए बाई 2 पुट करेंगे यहां पे, तो एरिया ये आ जाएगा, एरिया इक्वल टू b बाई ए सिम, ए सिम, x की वैल्यू माइनस की पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a बाई 2, और यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। अब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये b बाई ए, यहां से ये एलसीएम लोगे तो 3a बाई 2 ये आ जाएगा, और यहां लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम है तो 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो √3a बाई 2 आ जाएगा। क्यों? 3 का तो √3 रह जाएगा, ऊपर a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इस a से तो ये a कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3√3, देखो 3√3, 2 into 2 4, 3√3 2 into 2 4 और AB, ये हमारे पास एरिया, इतनी यूनिट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास
कितने यूनिट स्क्वायर, ऐसे हम निकालना पड़ेगा। ये आप सिंप्लीफाई करके इसको और ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, यू अपॉन वी लगा के वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं कुछ और भी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो देखिए आप। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th मिसलेनियस साइंस। 9th में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, क्या है आप भी ध्यान से देखें। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। देखिए टैंक बनाना हमने, रेक्टेंगुलर बेस है, मैं इसकी लेंथ सपोज कर लेता हूं x और ब्रेथ सपोज कर लेता हूं y, और इसकी जो डेप्थ है जिसको आप z कह सकते हैं वो h है, डेप्थ वो 2 मीटर है। ये ऊपर से ओपन है, ओपन एट द टॉप। तो आपको पता है कि इसमें जो है टोटल 5 चीजें हैं। एक तो नीचे बेस है, बेस भी रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ x और ब्रेथ y है, और 4 जो है इसकी साइड बन जाएंगे, 4 साइड ऊपर से ओपन, टॉप से जो है वो है। और हमें ये प्रूव करना है इसमें, आगे पढ़े हम स्टेटमेंट कि इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। बेस में कॉस्ट ज्यादा है और साइड्स में कॉस्ट कम है, चारों साइड्स की। व्हाट कॉस्ट द लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कम से कम इसको बिल्ड करने में कॉस्ट लगी है निकालने। तो हमने कॉस्ट को लिस्ट प्रूव करना है, तो कॉस्ट फंक्शन निकालना है। यहाँ पे V वॉल्यूम सपोज कर लेता हूं, इसका V वॉल्यूम है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग V गिवन है हमारे को 8 मीटर क्यूब, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो XY इज इक्वल टू 4। ये रिलेशन है। यहां से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो आपने y की वैल्यू निकाल ली 4/x, इसका हम यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम आपको गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो यहां से हम y की वैल्यू x की टर्म में हमने फाइंड आउट कर ली है, यूज करेंगे हम। अब हम बेस का जो है वो एरिया निकालेंगे पहले, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। बेस का अलग रेट है और जो चारों साइड्स हैं उसका अलग रेट है, तो हमें बेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा और चारों साइड्स का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है तो रेक्टेंगल है बेस में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये XY हो जाएगा, XY। और फिर कॉस्ट ऑफ बेस, कॉस्ट ऑफ बेस इज 70 इंटू XY, ये रुपीज में आ जाएगी। ठीक है, जितना जो है स्क्वायर मीटर एरिया आएगा, ये मीटर स्क्वायर है। और आप स्टेटमेंट पढ़ोगे कि बेस में जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो जितना एरिया बेस का है उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये कॉस्ट ऑफ बेस आ जाएगी। अब एरिया ऑफ साइड्स निकालेंगे आप, एरिया ऑफ साइड्स, जो हमारे पास टैंक है, एरिया ऑफ साइड्स ऑफ टैंक। देखिए मान लो ये फ्रंट वाली साइड है सामने, तो इसका होगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और इसके सामने वाली साइड है तो ट्वाइस कर देंगे, प्लस इस साइड का आएगा y इंटू 2 इंटू वाई। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि इनका अपोजिट साइड भी है।
इस साइड के अपोजिट साइड है इसलिए ट्वाइस कर दिया, इसके भी अपोजिट साइड है ट्वाइस कर दिया, ओपन से टॉप है। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा 4x प्लस 4y। और अब कॉस्ट ऑफ साइड्स, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 45 इंटू 4x प्लस 4y। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक इज इक्वल टू से सी। तो टोटल कॉस्ट होगी दिस प्लस दिस, तो 70xy प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180x और 180y, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब देखिए इसमें x भी दो जगह है, y भी दो जगह है, तो y को x में बदलेंगे तो यहां से फ्रॉम 1 से हमने वैल्यू निकाले रखी है, तो यहां पे कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा 70x अपॉन 4/x और ये 180x और ये 180 इंटू 4/x। यहां से x कैंसिल, ये c इक्वल टू 280 प्लस 180x और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 720/x। अब ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन बन गया और इस कॉस्ट फंक्शन के ऊपर हम जो है अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे मिनिमम मैक्सिमा के लिए, लोकल मैक्सिमा। तो यह इजी है, यहां से आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन का और हिंट दे देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 का, ध्यान से देखिए 10th में क्या है। The sum of the perimeter of a circle and a square is K, where K is constant. Prove that the sum of their areas is the least when the side of a square is double the radius of the circle. देखिए हमने एक तो सर्कल सपोज कर लिया, ये सर्कल है और जिसका रेडियस सपोज करता हूं r है, और एक साइड्स स्क्वायर है, ये r के बजाय x सपोज कर लें आप तो साइड 2x हो जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है कि जो सर्कल का रेडियस है उस रेडियस की ट्वाइस है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मैंने x सपोज कर लिया। और यहां पे हमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो टोटल एरिया हमारे पास यहां पे ये है, टोटल एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A का फार्मूला होगा, यहां पे x रेडियस है तो पाई r स्क्वायर, पाई x स्क्वायर, और यहां 2x जो है वो हमारे पास है इसका साइड, हमें ये दे रखा है। अच्छा ये प्रूव करना है, सॉरी ये तो हम प्रूव करके दिखाना, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये प्रूव करना है हमने, तो ये मैंने सपोज करता हूं r सपोज कर लेता हूं, ये सपोज कर लेता हूं x। हाँ अब देखिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, दोनों का जो कंबाइंड एरिया मैंने a सपोज किया है, a कंबाइंड एरिया, तो हमें ये प्रूव करना है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलो कि टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि a इज लिस्ट, लिस्ट मीन्स मिनिमम, मिनिमम when radius is equal to side of the square is double the radius of the base। तो साइड ऑफ स्क्वायर x है, x is equal to double the radius of the base, ये प्रूव करना है। तो इसलिए जो है ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसकी मैंने रेडियस r मान ली, इसकी साइड x मान ली स्क्वायर की, तो इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और यहां एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब r और x दोनों वेरिएबल हैं, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करोगे, वो हम पैरामीटर गिवन है इसका, इसका पैरामीटर क्या है 2 पाई r। पैरामीटर जो है दोनों का वो है k, यहां पैरामीटर जो है क्या होगा 2 पाई r, और यहां पैरामीटर क्या होगा 4x। अब आपने देखना है कि या तो आप r की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, वो आपकी मर्जी है।
तो आर की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, तो 2 पाई आर इक्वल टू के माइनस 4x, 2 पाई से डिवाइड करोगे के माइनस 4x अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू यहां पुट करोगे आप तो एरिया ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह के बाई 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x में आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करके और x में हम इसके ऊपर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से x इक्वल टू 2r आ जाएगा और फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए, या आपने करना है। तो ये जो है, थैंक यू वेरी मच।